कभी सोचा है कि खून असल में है क्या? ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, बल्कि ये तो हमारे शरीर की अपनी एक सुपर टीम है। समझिए कि इस टीम में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले कुरियर हैं, बीमारियों से बचाने वाले गार्ड्स हैं और चोट लगने पर मरम्मत करने वाले रिपेयर क्रू भी हैं। तो आज हम इसी टीम से मिलने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि जब इस टीम में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, खून की सिर्फ एक बूंद के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा। वो असल में एक हलचल भरा शहर है, जहां लाखों करोड़ों छोटे छोटे वर्कर्स लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। चलिए आज इन्हीं वर्कर्स से मुलाकात करते हैं। तो इस टीम में सबसे पहले आते हैं हमारे ऑक्सीजन कुरियर, यानी कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं। ये समझिए कि अरबों छोटे छोटे डिलीवरी ट्रक हैं जिनका बस एक ही काम है, फेफड़ों से ताज़ी ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। इनके बिना तो समझिए शरीर का इंजन एक पल भी नहीं चल सकता। इसके बाद नंबर आता है हमारी सिक्योरिटी फोर्स का। ये हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये हमारे शरीर के वो सैनिक हैं जो हर पल बैक्टीरिया, वायरस और बाहर से आने वाले हर दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, सबसे ज़रूरी सुरक्षा कवच। और इस टीम का तीसरा और बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी इमरजेंसी रिपेयर क्रू, जिसमें प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब भी हमें कोई कट लगता है या चोट लगती है तो ये टीम फौरन एक्शन में आ जाती है और खून का थक्का बनाकर ब्लीडिंग को रोक देती है। तो अब जब हम अपनी टीम के इन तीनों अहम हिस्सों से मिल चुके हैं, सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब टीम का कोई मेंबर, जैसे कि हमारे ऑक्सीजन कोरियर, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। चलिए इसी को समझते हैं। इसी हालत को हम कहते हैं अनीमिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे ऑक्सीजन कोरियर ठीक से काम नहीं कर पा रहे। अब ऐसा दो वजहों से हो सकता है। या तो इन कुरियर्स की संख्या ही कम हो गई है, या फिर उनके पास ऑक्सीजन उठाने वाला जो जरूरी सामान है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी कमी हो गई है। अच्छा, एनीमिया का जो सबसे आम कारण है वो है आयरन की कमी। ये अक्सर ठीक से खान पान न करने या शरीर से किसी वजह से खून बह जाने के कारण होता है। अगर हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो हो सकता है ये एक साइन हो। पर अच्छी बात यह है कि आयरन से भरपूर खाना और सप्लीमेंट्स लेकर इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन कभी-कभी दिक्कत कोरियर्स की संख्या में नहीं, बल्कि उनकी बनावट में होती है। सिकल सेल एनीमिया में बिल्कुल यही होता है। एक जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से हमारे गोल मटोल कोरियर का आकार बदलकर दराती जैसा, यानी आधा चांद जैसा हो जाता है। और इस अजीब शेप के कारण वो ऑक्सीजन ठीक से नहीं ढो पाते। ये जो दराती जैसे शिल्स है ना, ये खून की पतली पतली नलियों में फंस जाते हैं और रुकावट पैदा करते हैं, जिससे बहुत तेज दर्द उठता है। इसी को पेन क्राइसिस कहते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए शरीर को पानी पीकर हाइड्रेटेड रखना, दर्द को कंट्रोल करना और कुछ खास दवाएं लेना जरूरी होता है। ऑक्सीजन कुरियर की बात तो हो गई। चलिए अब देखते हैं कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्स, यानी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, खुद मुश्किल में पड़ जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, व्हाइट सेल्स के साथ ना दो तरह की मेन प्रॉब्लम हो सकती हैं। या तो उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। संख्या कम होने पर गंभीर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है। ये किसी अंदरूनी बीमारी जैसे इन्फेक्शन या ल्यूकीमिया का संकेत हो सकता है। और ल्यूकेमिया ये असल में व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है। यहाँ होता ये है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स ही बेकाबू होकर बढ़ने लगती है और हमारे अपने ही शरीर के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। जब शरीर की अपनी ही सिक्योरिटी फोर्स दुश्मन बन जाए तो कुछ वार्निंग साइंस मिलते हैं, जैसे कि बुखार का रहना, बार बार इन्फेक्शन होना और छोटी मोटी चोट पर भी आसानी से खून बहना। इससे लड़ने के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे बड़े और असरदार इलाज की जरूरत पड़ती है। हमने कोरियर और गार्ड्स की बात कर ली, अब बारी है टीम के तीसरे और आखिरी हिस्से की। चलिए देखते हैं कि जब हमारी रिपेयर क्रू अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो क्या होता है। प्लेटलेट्स के साथ भी वही नंबर वाली दिक्कत हो सकती है। जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, तो खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो खून के थक्के बनने का रिस्क होता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। अब हीमोफीलिया एक बिल्कुल अलग तरह की प्रॉब्लम है।
यहाँ प्लेटलेट्स की गिनती तो ठीक होती है, लेकिन रिपेयर क्रू का जो जरूरी सामान है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो ही गायब होते हैं और इनके बिना खून का थक्का ठीक से बन ही नहीं पाता। ये एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब ये परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसमें जरा सी चोट लगने पर भी जोड़ों और मांसपेशियों में अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। इलाज का तरीका भी सीधा सा है, जो पुर्जे या फैक्टर्स कम हैं, उन्हें इंजेक्शन के जरिए शरीर में दे दिया जाता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्स में एक और तरह की गड़बड़ी हो सकती है, जो वाइट ब्लड सेल्स की एक बहुत ही खास यूनिट से जुड़ी है। चलिए इसे जानते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। ये प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है, जो कि एक तरह के वाइट ब्लड सेल ही होते हैं और एंटीबॉडी बनाने का जरूरी काम करते हैं। तो समझिए, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्स की एक स्पेशल यूनिट में हुई गड़बड़ी है। इसके जो मेन वार्निंग साइन हैं, उन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है CRAB शब्द। C से हाई कैल्शियम, R से रीनल फेलियर यानी किडनी की समस्या, A से अनीमिया और B से बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द। तो सवाल ये है कि जब हमारी इस अंदरूनी टीम में कोई गड़बड़ होती है, तो डॉक्टर्स इसका पता लगाते कैसे हैं? उनके पास कौन से जासूसी के तरीके हैं? देखिए, डॉक्टरों के पास कई तरह के टूल्स हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमें एक बेसिक आइडिया देता है कि टीम में कितने कुरियर, गार्ड और रिपेयर वाले हैं। दूसरे टेस्ट जैसे पेरिफेरल स्मीयर में इन कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है और बोन मैरो बायोप्सी जैसी गहरी जांच से समस्या की असली जड़ तक पहुंचा जाता है। तो जैसा हमने अब तक देखा, हमारा खून कोई साधारण तरल चीज नहीं है। ये तो कुरियर, गार्ड्स और रिपेयर क्रू की एक कमाल की बेहतरीन तालमेल वाली टीम है, जो हर पल एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे लिए काम कर रही है। सोचिए, ये इतनी कॉम्प्लेक्स और शानदार टीम हमारी पूरी जिंदगी हर एक सेकंड चुपचाप अपना काम करती रहती है, ताकि हम सेहतमंद रहें। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि हम अपनी इस बेहतरीन टीम को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।